हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटल सीएससी गुरु में। इस वीडियो में हम मूल निवास प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से कैसे आवेदन करना है देखेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और कैसे इसको अप्लाई करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें। तो सबसे पहले हम दस्तावेज़ देख लेते हैं। दस्तावेज़ के लिए आपको एक शपथ पत्र जो अनिवार्य रूप से आपको अपलोड करना है। 15 वर्ष का रिकॉर्ड लगाना होगा। तो 15 वर्ष के रिकॉर्ड में ये जो लिस्ट आपके सामने है, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपको लगाना होगा, जैसे कि बहुत पुराना जो वोटर आईडी है वो, या राशन कार्ड है, या फिर फादर का कोई जॉब में होंगे गवर्नमेंट में तो उसका लगा सकते हैं, है ना। जन्म प्रमाण पत्र लगा सकते हैं, या घर घर का अगर या फिर कोई ज़मीन का पेपर होगा उसका भी आप रजिस्ट्री का कॉपी को लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपको पढ़ाई का लगाना होगा। तो पढ़ाई के लिए या तो आप लगातार कोई 3 क्लास की मार्कशीट लगा सकते हैं, या फिर बोर्ड क्लास की 5वीं 8वीं 10वीं या 8वीं 10वीं 12वीं की मार्कशीट भी लगा सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास 5 साल का अगर कोई घर घर का अगर है तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है बट लगा सकते हैं। तो इसमें बेसिकली आपको जो ज़रूरत है, आपको शो जो करना होता है वो है 15 साल का रिकॉर्ड। ध्यान रखिए। तो हालांकि ये सब आप अप्लाई करते जाएंगे तो आपको पता चलता रहेगा। बेसिक डॉक्यूमेंट जो है वो आपके स्कूल के मार्कशीट्स है, बोर्ड क्लास के, शपथ पत्र है, आधार कार्ड तो आपको लगेगा ही। और साथ ही साथ आपका जैसे शैक्षणिक के साथ में अगर आपको 15 साल का रिकॉर्ड देना है तो या तो बर्थ सर्टिफिकेट हो, या फादर का ही अगर आपके पास में निवास है, या उनका कोई डॉक्यूमेंट है जो ऊपर ये जो दिख रहा है इनमें से जो आपको ईजिली मिल जाए वो है, तो उससे आपका आसानी से बन जाएगा। अब इसको अप्लाई कैसे करना है तो चलिए देखते हैं। तो ये मैंने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉगिन कर किया हुआ है, पहले से मैंने अप्लाई किया हुआ है। तो ड्राफ्ट सेक्शन पर ये मेरे पास पेंडिंग में है ऑलरेडी। मैं इसी को आपको ओपन कर शो कर देता हूँ। तो ये मेरा फॉर्म ओपन हो गया। इस पर मैंने पहले से डाल के रखा हुआ है। तो इस पर बनाना किसके नाम से है तो गीतांशु जायसवाल के नाम से बनाना है, और जो आवेदक है वो नरेंद्र जायसवाल है। क्योंकि गीतांशु 18 साल से कम है तो उसके नाम से शपथ नहीं हो सकता, इसलिए वो आवेदक नहीं है। ठीक। अब इस पर पता डाल देंगे, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आप अपना भी डाल सकते हैं। जिस भी ये ज़िले से, जिस भी कार्यालय से, या जिस भी तहसील से और जिस भी गांव या एरिया से बनना है उसको आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। देख के सेलेक्ट करेंगे, जमा करे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मेन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। इस फॉर्म पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ हितग्राही के अभिभावक का नाम, तो हितग्राही यहाँ पर गीतांशु है तो उसके पिताजी का नाम नरेंद्र जायसवाल जो खुद आवेदक भी हैं, उनके काम के बारे में पूछ रहा है तो मैंने उपलब्ध नहीं डाल दिया है। यहाँ किस ज़िले में वो पैदा हुआ है जिसका बन रहा है वो लिख देंगे, लिंग लिख देंगे, बाकी सारे डिटेल्स फिल कर लेंगे। इस पर जहाँ एस्ट्रिक लाल है उसको डालना आपको मैंडेटरी है, मतलब ज़रूरी है। ये सारे डिटेल जो है वो डिटेल हम फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद हम सहेजे पर क्लिक करेंगे और फिर आपको आगे चलेंगे प्रीव्यू, ये अटैचमेंट पेज पे। अटैचमेंट में जो जो दस्तावेज आपके हैं सारे दस्तावेजों को आपको 250 KB से कम में करके आपको जेपीजी या पीडीएफ में रखना होगा पहले। उसके बाद आप इसको यहाँ अपलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ जहाँ जो डॉक्यूमेंट मांगा है, जैसे शपथ के सामने सिर्फ शपथ पत्र ही अपलोड करें, 15 वर्ष के रिकॉर्ड के सामने जो मांगा है, घर या भूमि का आप डाल रहे हैं तो वही डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। नहीं तो वेरीफायर या अप्रूवल को प्रॉब्लम होगा और आपके ज़्यादातर आवेदन सेंड बैक होंगे, इसलिए इसको ध्यान रखें। अपलोड कैसे करना होता है तो ब्राउज़ पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद कोई भी डॉक्यूमेंट को आपको अटैच करना है और ओके करेंगे। अटैच करने के बाद अपलोड पर क्लिक करके यस करेंगे। ठीक। इस पर एक चीज़ और बता दूं कि जैसा ये आपको देख सकते हैं कि यहाँ सेम लेवल के जो आपको दिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये भी सेम है, ये भी सेम है, और सबके सामने हैश लगा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये चारों या पांचों में से कोई भी कम से कम एक दस्तावेज को अपलोड ज़रूर आपको करना होगा। ये ध्यान रखें। जो सेम टाइप के लेबल हैं, जैसे इसमें भी देखिए सेम सेम लिखा हुआ है, तो आपको कोई एक डॉक्यूमेंट डालना होगा। ये जो सारे सेम हैं इनमें से कम एक डॉक्यूमेंट को आप डालेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। जिस पर ना ही एस्ट्रिक है ना ही हैश है उसको आप नहीं भी डालेंगे तो आपको चलेगा। फिर सहेजे पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, प्रीव्यू पेज पर चलेंगे। यहाँ पर सारे डिटेल्स को ध्यान से देखेंगे। अगर कोई करेक्शन की ज़रूरत है तो आपको यहाँ से तीनों जगह से जहाँ भी करेक्शन करना है वहाँ जाएंगे। सब सही होने के बाद जमा करे पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पेमेंट वाले ऑप्शन पर चलेंगे।
CSC या पेनीयर के थ्रू हम उसको पेमेंट करके सबमिट करेंगे। तो चलिए इसको जल्दी से कर लेते हैं। ये मैंने पेमेंट कर लिया है। पेमेंट करने के बाद जैसा कि मैंने आपको पिछले भी ई डिस्ट्रिक्ट के एप्लीकेशंस पर बताया है कि इस पर आपको ये सबमिट के टाइम पे ये 90% केसेस पे एरर ज़रूर मिलेगा। इस एरर को ओवरकम करने के लिए आपको वापस से ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल लॉगिन करना है अपना। लॉगिन करने के बाद फिर से आपको ड्राफ्ट सेक्शन पर जाना होगा और उस एप्लीकेशन पर कार्यवाही करें पर क्लिक करेंगे तो आपको रिसिप्ट जनरेट हो जाएगा। फिर से मैं ड्राफ्ट सेक्शन पर जा रहा हूँ। यहाँ पर आपको वो जो एप्लीकेशन है उसके लिए पेमेंट हो गया है बट रिसिप्ट अभी तक जनरेट नहीं हुआ था। तो कार्यवाही पर क्लिक करेंगे तो आपको रिसिप्ट ऑलरेडी जनरेटेड मिलेगा, बट जब तक आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पर नहीं जाएगा। इस स्टेटस इसका चेक करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट के होम पेज पर जाना है। आवेदन की स्थिति देखे पर आपको आना है और यहाँ पर आवेदन नंबर डाल के सर्च करना है। जब भी आपका आवेदन प्रोसेस होगा या सेंडबैक होगा, आपको आपने जो भी नंबर पहले फॉर्म में डाला हुआ है आपको मैसेज कंटिन्यूस मिलता रहेगा। दूसरी बात कि आप इसको अप्लाई करके देखें। डॉक्यूमेंटेशन जब तक आप क्लियर नहीं हो जाते हैं तो किसी से पूछ के आप इसको एक बार अप्लाई करके देखें। अप्लाई करके देखेंगे धीरे धीरे आपको ये आदत में आएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है। उसके बाद आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं होगी। फिर भी अगर आपको कहीं कोई इशू होता है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या और भी किसी रिलेटेड, आप मुझे कमेंट सेक्शन पर ज़रूर लिखें तो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी रिप्लाई करने की। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।